हेलो मोहित, हम बस 2 मिनट वेट कर रहे हैं, सबके ज्वाइन कर लेगा फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? ओके सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। फोर्थ वाला सेकंड वाला होगा ना? पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। Write a program that takes two numbers and print addition, subtraction, multiplication. हाँ ठीक है, इसमें बस आपको ना उसमें लिखा है टेक्स टू नंबर। टेक्स टू नंबर का मतलब होता है आपको इनपुट लेना है, Okay. तो आपको नंबर यहाँ पे ऐसे डिफाइन नहीं करना है, आपको इनपुट वाला जो हाँ ठीक है। और रिमेम्बर कि मैंने आपको बताया था जो इनपुट की मेरी स्टेटमेंट है वो हमेशा स्ट्रिंग में लेती है इनपुट, Okay, sir. ठीक है। तो जो आप नंबर लिखोगे वो स्ट्रिंग में आएगा, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले इंटीजर में, Okay. फिर उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह फिर कर पाओगे। गॉट इट? तो ठीक है, इतने 2 मिनट हम वेट कर रहे हैं, इतना आप इसको मॉडिफाई कर लो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आपने उसको मॉडिफाई कर दिया या अभी 2 मिनट लगेंगे? हो गया, ठीक है, दिखाओ। हाँ वर्क्स, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आज के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है, आज हम बेसिकली 2 टॉपिक हमारा गोल है कवर करने का, ठीक है। तो आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज कलेक्शन डेटा टाइप्स, ठीक है। कलेक्शन डेटा टाइप्स का मतलब क्या होता है कि वी आर बेसिकली कलेक्टिंग द डेटा, जो भी बस डेटा है उसके कलेक्शंस बना रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये कलेक्शंस डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए बनते हैं, तो हमारे पास टोटल 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलेक्शंस होते हैं, ठीक है। लिस्ट, टपल्स, सेट्स एंड डिक्शनरीज। लिस्ट, टपल, सेट्स एंड डिक्शनरीज।
ठीक है, इन तीनों की अलग अलग इन चारों की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, इन चारों के बारे में अलग अलग तरीके से हम इनको यूज करते हैं, अलग अलग इनके यूज केस हैं, सब कुछ हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए जो हमारा गोल है, हम बेसिक सबसे पहले लिस्ट टपल्स और इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि भाई क्या डिफरेंस है, कैसे लिखा जाता है, इन्हें कैसे बनाया जाता है, और इनके ऊपर हम कर क्या क्या चीजें सकते हैं। ठीक है, तो हम कलेक्शन डेटा टाइप्स एंड कलेक्शन डेटा टाइप्स के ऊपर होने वाले ऑपरेटर्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बीच में साथ में आपका एक टॉपिक और इंक्लूड होता है विच इज कॉल्ड स्लाइसिंग। स्लाइसिंग भी कलेक्शन वाले के ऊपर काफी अच्छे से किया जा सकता है, ठीक है, इसलिए यूज किया जाता है। ओके, ठीक है, ठीक है, तो विल डू सिंपल लिस्ट एलपी कर देते हैं। ठीक है, एंड इसमें जब हम लिस्ट की बात करते हैं तो वी हैव स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे मैंने पहला एलिमेंट डाल दिया 1 2 3, इसके बाद मैं हेलो डाल सकता हूँ, इसके बाद मैं ट्रू डाल सकता हूँ, जितने भी बेसिक वाले डेटा टाइप्स थे सारे ही आ सकते हैं। ठीक है, मैं 1.57 बता सकता हूँ, कुछ भी डाल सकता हूँ। ठीक है, अब एक काम क्या करते हैं, हम इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब एक बनाते हैं टपल, तो ये नाम रख सकते हैं। ठीक है, सेम चीज मैं पेस्ट करता हूँ, एग्जैक्टली सेम दिखता है टपल, विद ओनली डिफरेंस बीइंग जो ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट से ना लिस्ट के लिए, वो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट से। ठीक है, एलटी हो गया, टपल हो गया, लिस्ट हो गया, टपल हो गया। अब आती है सेट की बारी से। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, सेट भी अगेन एग्जैक्टली सेम तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, बट ब्रैकेट कौन से हो जाते हैं, करली ब्रेसेस। ठीक है, यहाँ पे कर लिए जाते हैं करली ब्रेसेस। ठीक है, इस तरीके से बनाया जाता है। लास्ट जो हमारे पास आता है डिक्शनरी, डिक्शनरी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, डिक्शनरी डिफरेंट क्यों हो जाता है, डिक्शनरी के अंदर यूज तो हमारे करली ब्रैकेट से किए जाते हैं। ठीक है, बट इसके अंदर जो डेटा लिखा जाता है वो लिखा जाता है की और वैल्यू के पेयर में। ठीक है, मतलब हमने नॉर्मली डेटा डाल दिया, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम सबसे पहले एक की देते हैं, लेट्स से नेम की दी मैंने, इसकी एक वैल्यू देंगे, लेट्स से नेम इज योगेश। ठीक है, लेट्स से अगले पे चलते हैं और लेट्स कॉल इट एज ले लेते हैं, सरनेम ले लिया मैंने। ठीक है, सरनेम डाल दिया गुप्ता। एज ले लेते हैं, एज को ले लेते हैं, लेट्स से 30 ले ली। ये ले लेते हैं, जितने मर्जी हम बना सकते हैं ये। ठीक है, तो दिस इज एज। ठीक है, सो हमारे पास लिस्ट के बारे में पढ़ा, टपल के बारे में पढ़ा, सेट कैसे बनाते हैं, डिक्शनरी कैसे बनाते हैं। डिफरेंस क्या होता है, हम ना 2 पॉइंट के ऊपर डिफरेंस की बात करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो डिफरेंस होते हैं, डिफरेंस लिख देते हैं। ठीक है, इसमें ना हम सबको कमेंट आउट करके रखेंगे, डिफरेंस में तो ऐसा हमें नहीं करना है क्योंकि। ठीक है, तो व्हाट डू एक सिंपल सा टेबल टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिस्ट लिखा। ठीक है, देन टपल लिखा, सेट एंड काम करते हैं, उसको पूरा ही लिख लेते हैं क्योंकि कमेंट पे तो जाएगा ही। लिस्ट ट्रिपल सेट ठीक है, अब इनकी जो डिफरेंस के ऊपर जब हम बात करते हैं तो हम ना 2 पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंस की बात करते हैं। ठीक है, कौन से 2 पॉइंट्स है, सबसे पहला है म्यूटेबिलिटी। म्यूटेबिलिटी, तो म्यूटेबिलिटी। ठीक है, पहले हम बात करते हैं म्यूटेबिलिटी के बारे में। दूसरी जो बात की जाती है वो बात की जाती है आइटरेटेबिलिटी के बारे में। तो ठीक है, इन 2 चीजों के ऊपर बात की जाती है। ठीक है, एक काम करते हैं, पूरे को ही सिलेक्ट करके नोट कर देते हैं,
ठीक है, ताकि मैं तरह अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे म्यूटेबिलिटी का पहले मतलब समझते हैं। म्यूटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? म्यूटेबिलिटी का मतलब होता है कि भाई जो व्हाटएवर द टाइप यू आर टॉकिंग अबाउट, ये एडिटेबल है या नहीं है। अगर मैं उसको एडिट कर सकता हूँ तो म्यूटेबिलिटी, वो म्यूटेबल है वरना इम्यूटेबल है, ठीक है। हम बाय और एन लिखेंगे, यस नो, ठीक है। तो जब मैं लिस्ट की बात करता हूँ तो ये म्यूटेबल है, मतलब इसको एडिट किया जा सकता है, ठीक है। और अगर मैं आइटरेटिबिलिटी की बात करूं तो ये आइटरेटेबल भी है, इसको आइटरेट भी किया जा सकता है, ठीक है। अगर मैं टपल की बात करूं तो ये म्यूटेबल नहीं है, मतलब एडिटेबल नहीं है, ठीक है। बट अगर मैं इसकी आइटरेटेबिलिटी की बात करूं तो ये आइटरेटेबल होता है, ठीक। अच्छा, मैंने आपको म्यूटेबिलिटी बताया, आइटरेटेबिलिटी नहीं बताया, है ना। आइटरेटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि क्या मैं इस सेट में से, इस कलेक्शन में से एक एलिमेंट निकाल के यूज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मान लो जैसे मैं लिस्ट की बात करूँ तो लिस्ट को मैं 1 2 3 की जगह 1 2 3 4 लिखना है, पॉसिबल है। मेरे को सिर्फ हेलो निकालना है अलग, तो वो ही पॉसिबल है। टपल के अंदर 1 2 3 को 1 2 3 4 करना है, नहीं पॉसिबल है। बट हेलो निकालना है, वो पॉसिबल है। समझ आया? आई ना समझ, ठीक है। सो अब जब सेट की बात करते हैं तो सेट इज नॉन म्यूटेबल, उसको एडिट भी नहीं किया जा सकता, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो सेट है वो आइटरेटेबल भी नहीं है, ठीक है, वो आइटरेटेबल भी नहीं है, ठीक है। डिक्शनरी अगेन म्यूटेबल भी होता है, ये म्यूटेबल भी होता है एंड ये आइटरेटेबल भी होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भाई लिस्ट और डिक्शनरी में क्या डिफरेंस रह गया, फिर तो ये तो सेम हो गए, है ना। सेम नहीं हुए, इनकी जो स्ट्रक्चर है उसी में डिफरेंस है। yes. इसको मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ, इसको मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ, उसके अंदर डिफरेंस आता है, ठीक है। सो दिस इज योर डिफरेंशिएशन, ठीक है। समझाया? yes, कोई डाउट नहीं, ठीक है। सो नाउ डू वन थिंग, अगला टॉपिक में स्लाइसिंग पे जाना है सबसे पहले, ठीक है। तो स्लाइसिंग पे जाने से पहले आप एक बार ये सब नोट कर लो, ठीक है। चारों जो डेटा टाइप्स हैं मेरे पास उन्हें प्लस उनके डिफरेंसेस को, ठीक है। अगर आप डिफरेंसेस को ऐसे ना बना के प्रॉपर्ली वैसे लिखना चाहो तो आप नॉर्मली अपने नोट भी कर सकते हो मेरे पास। अरे भाई नोट करो, मैं कॉल कर लूंगा।
या हाय कार्तिक आ रहे हो बच्चा? नहीं ऐसे लगेगा ना कि आ रहे हो ना? ठीक है ओके, ठीक है। आ जाओ, समझो, दूसरी क्लास ठीक है, 2 बजे तक पहुंच जाओगे। ओके, ओके। नहीं नोट करो, नोट करके बताना मेरे को, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लेना, फिर 1 बज रहा है आपको, आई थिंक वो भी करना होगा, Yes. है ना? तो फिर 1:30 के बाद स्टार्ट करेंगे। ऑनलाइन ऑर्डर आता हूँ, 1 मिनट दो। या हाय मोहित एंड हिमांशु, हम ना अभी 1 to 1:30 एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आपको भी अगर लीव करके दोबारा ज्वाइन करना है तो कर सकते हो। ठीक है, ड्यू टू सम रीजंस हमें आज ऐसा करना पड़ेगा। एंड या आपको टू इन्फॉर्म यू कि कल आपकी क्लास नहीं होगी, ठीक है? नेक्स्ट क्लास आपकी सॉरी आपकी क्लास कल हो पाएगी ना परसों हो पाएगी, एंड नेक्स्ट क्लास आपकी अब ट्यूसडे से होगी, फिर हम नेक्स्ट वीक ट्यूसडे से प्रॉपरली जैसे हमारा चल रहा ट्यूसडे टू फ्राइडे वैसे चलेगा। ओके, एम आई क्लियर? या Okay, sir. या तो अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे 1 to 1:30 का, ठीक है? एंड देन वी विल स्टार्ट। Okay, sir.
ओके ठीक। तो अभी के लिए फिर हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ठीक है। आपका एक बार वो ले लो जो भी वीडियो वाला सबमिट कर लो, फिर हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आज हम स्लाइसिंग पे ही रुक जाएंगे, क्योंकि अभी 1:30 तक आप वो करोगे, तो हाफ एन आवर तो हमें स्लाइसिंग के लिए भी लगेगा। तो कोई बात नहीं, डेटा ऑपरेटर्स हम फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। चलो, वी आर टेकिंग अ लिटिल ब्रेक फॉर 1 to 1:30, ठीक है। आप रीजॉइन कर सकते हो उसके बाद, ओके। ठीक है, तो जो हमारा आज के लास्ट टॉपिक रखेंगे दैट विल बी डेटा स्लाइसिंग। ये डेटा स्लाइसिंग के बारे में बात करेंगे। डेटा स्लाइसिंग क्या होती है, किस तरीके से करते हैं, क्या उसका रोल है, एवरीथिंग, ठीक है। तो देखो, जब हम डिफरेंस की बात कर रहे थे इन कलेक्शंस के बीच में, यस सर। तो हमने म्यूटेबिलिटी एंड एडिटेबिलिटी ये की एक बात बार की सर दोबारा बता देना, म्यूटेबिलिटी का मतलब क्या था सर? कि मैं इसको एडिट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, यस सर। एडिटेबल है या नहीं है, ओके। ठीक है। तो वाई का मतलब कि भाई एडिटेबल है, यस एन का मतलब एडिटेबल नहीं है। सर। आप लिख लो, आराम से लिख लो, कोई बात और दूसरे वाला नहीं। एडिटेबिलिटी, एडिटेबिलिटी का मतलब होता है कि भाई इन द वेरी बेसिक सेंस मैं इसमें से एक एक एलिमेंट निकाल सकता हूँ अलग अलग की नहीं, ठीक है। दिस इज एडिटेबिलिटी, ठीक है। ओके, और ठीक है, दिस इज एडिटेबिलिटी। अब हम ना इनके दोनों ही टॉपिक के ऊपर अलग अलग बात करेंगे, भाई एडिटेबल कैसे है, क्यों एडिटेबिलिटी क्या होती है, कैसे निकालना है एक एलिमेंट को अलग, एंड एवरीथिंग, ठीक है। उसके बाद फिर हम म्यूटेबिलिटी के ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। तो अभी जो हम एडिटेबिलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं वो हम अचीव करते हैं डेटा स्लाइसिंग से, ठीक है। डेटा स्लाइसिंग से मैं सिंगल सिंगल एलिमेंट फेच कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी हम उसकी बात करेंगे। डेटा स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है इन द वेरी बेसिक सेंस कि भाई मान लो मेरे पास ये लिस्ट है, ठीक है। काम करते हैं, इस लिस्ट की कॉपी बना लेता हूँ मैं। क्या सर, ऑनलाइन चल रहा है? हाँ, ऑनलाइन भी चल रहा है, ये भी ऑनलाइन दो है। हेलो हेलो करते जा रहे हो ठीक है। तो लिस्ट से मैंने इस लिस्ट की कॉपी बना ली, ठीक है। अब इसके ऊपर बात करेंगे। जो स्टेप्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ एडिटेबिलिटी वाली, ठीक है,
वो ना एज इट इज आपके टपल के ऊपर भी लग सकते हैं, टपल भी एट्रिटेबल है, Yes, sir. ठीक, जो एट्रिटेबिलिटी के सेट में यहाँ पे बता रहा हूँ Okay. वो एज इट इज आपके वहां पे लग सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, विदाउट, ठीक है। अब इसमें से लेट्स से मेरे को एक सिंगल एलिमेंट निकालना है, Okay. ठीक है, सो आई विल सिंपली राइट प्रिंट एंड सबसे पहले मेरे को देना है कि किस में से निकालना है, Okay. तो एलटी में से निकालना है, Yes. तो एलटी Okay. इसके बाद मैं लगाता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। अब रिमेंबर कि स्क्वायर ब्रैकेट मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, Okay. जब मैं स्लाइसिंग की बात कर रहा हूँ तो मुझे स्क्वायर ब्रैकेट्स ही लगते हैं, ठीक है। अभी हम ना डिक्शनरी की भी बात करेंगे, ठीक है, टपल और लिस्ट के लिए तो सेम है, Yes. डिक्शनरी के लिए थोड़े से अलग होते हैं, Okay. तो फिर हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब इन दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स आई कैन डू द इंडेक्स, Okay. मैं इंडेक्स दे सकता हूँ। Okay. इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स इज इनकी जो नंबरिंग है, Okay. ठीक है, तो पाइथन में जो नंबर सिस्टम है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, Yes. ठीक है। तो यहाँ पे मैं एलटी की बात करूँ तो दिस इज 0th इंडेक्स, Yes. फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, ठीक है। तो लेट्स से मेरे को हेलो निकालना है, Okay. ठीक है, सो आई विल सिंपली राइट 1 क्योंकि वो फर्स्ट इंडेक्स पे है, Okay. इसको मैं प्रिंट करूंगा, इट विल गिव मी हेलो, ठीक है, क्लियर, सिंपल बात। लेट्स से मेरे को हेलो और ट्रू दोनों निकालने हैं, काम करते हैं इसको कॉपी कर लेते हैं, इसके अंदर अब मेरे को हेलो और ट्रू दोनों निकालने हैं, ठीक है। तो अब ना एक चीज का आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी मैं पाइथन में इस तरीके से बात करता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक, Yes. इसके बाद ये बात करनी पड़ेगी कि भाई हेलो से लेके ट्रू तक सब कुछ चाहिए, इस तरीके से बात करनी पड़ेगी। तो जब भी मैं इसमें पाइथन के अंदर ये बात करता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक, Okay. ठीक है, अभी हम यहाँ पे भी करेंगे, आगे भी कई जगह पे इस तरीके से बात होगी, तो हमेशा जहाँ पे रुकना होता है उससे एक नंबर हमें फालतू देना होता है, Okay. एक एक्स्ट्रा नंबर हमें देना होता है। एक एक्स्ट्रा नंबर इसलिए देना होता है क्योंकि पाइथन जो भी आप नंबर लिखोगे ना उससे एक पहले रुक जाता है, Okay. ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तो टेक्निकली जो मेरे पास इंडेक्सिंग है वो क्या है, 0 1 2, मेरे को 1 और 2 चाहिए, पर मेरे को देना 3 पड़ेगा, Okay. ठीक है, तो अगर मैं 3 दूंगा तब वो 2 पे रुकेगा, Okay. ठीक है। तो यहाँ पे 1 एंड देन 1 से लेके बताना है, तो 1 से लेके, ठीक है, समझ आया, Okay. क्लियर है इतना, Yes. क्लियर है, ठीक है। इसको भी रन करके नहीं दिखा रहा, रन करके अपने पास आराम से देख लीजिएगा, हर एक का मतलब समझ आ रहा है कि इसमें हम क्या कर रहे हैं। Yes. देन वी हैव दोबारा बेस कर, लेट्स से मेरे को 1 के आगे के सारे चाहिए, मतलब हेलो के बाद सारे चाहिए, ठीक है। अब देयर आर चांसेस कि मेरे को पता ही ना हो कि भाई इसमें उसके बाद क्या एलिमेंट है, क्या है, कितने एलिमेंट है, तो मैं सिंपली कॉल लगा के छोड़ भी सकता हूँ, ठीक है। सिमिलर चीज मैं कर सकता हूँ, पहले कॉलम लगा के, लेट्स से मेरे को 2 से पहले सारे चाहिए, 2 से पहले वाले सारे चाहिए, तो मैं आगे भी लगा सकता हूँ, ठीक है, क्लियर है, बात समझ आइए। जैसे मेरे को 1 और 3 लेना हो तो 1 और 3 लेना है तो उसके लिए फिर आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे एक निकाला था ना, Yes, sir. हाँ, तो हमें इसे अलग अलग निकालना पड़ेगा, Okay. मैं 1 और 3 एक ही में नहीं निकाल सकता हूँ, ठीक है। give me a second. हेलो, 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 ठीक है, ठीक है, अब आगे बात करते हैं, ठीक है। ये तो थे जब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से नंबरिंग होती है 0 1 2 3 इस तरीके से, जब पीछे से स्टार्ट करूंगा, पीछे से जो नंबरिंग होती है -1 -2 -3 -3 इस तरीके से होती है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह पे -1 लिखता हूँ तो लास्ट वाला नंबर उठाएगा, ठीक है, ये भी लिखो। हेलो, अच्छा अच्छा,
ओके, ठीक है। अब माइनस वाले में भी सेम ही कंसेप्ट चलता है, Okay. ठीक है। माइनस में भी लेट्स से मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए, Okay. तो अब ना मैं -1 से -3 नहीं लिखूंगा, वैसे तो -1 -2 -3 है, ठीक है। बट पाइथन रीड हमेशा लेफ्ट राइट ही करता है। बेसिक से -1 लिखा है मतलब उसको सबसे लास्ट में जाना है, बट रीड वो हमेशा लेफ्ट राइट ही करेगा। तो अगर मेरे को लेट्स से हेलो से लेके यहाँ तक चाहिए ना, तो व्हाट आई विल डू इज हेलो से हेलो ट्रू चाहिए नेगेटिव वाले के तरीके से, लेट्स से, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा दिस इज -3 -2, राइट। तो मैं -3 से -1 जाऊंगा। बात समझ आई? क्यों -1 जाऊंगा? क्योंकि वो एक पहले रुक जाएगा, तो -2 पे रुक जाएगा, है ना। माइनस इस तरीके से जाऊंगा, ठीक है। बाकी माइनस वाले कंसेप्ट में भी ये वाले कंसेप्ट एज इट इज सेम होते हैं कि भाई -3 के आगे लिख दूं मतलब -3 कॉलन लिख दूं, ये सब आ जाएगा, और -1 कॉलन लिख दूंगा मतलब -1 के आगे कॉलन, तो ये सब आ जाएगा, ठीक है। फिर ठीक है, ये थी मेरी लिस्ट और टपल की स्लाइसिंग। लिस्ट पे भी सेम यही इसी तरीके से होता है, टपल में भी सेम इसी तरीके से होता है, ठीक है। जब मैं बात करता हूँ डिक्शनरी के बारे में, तो डिक्शनरी में ना इंडेक्सिंग खत्म हो जाती है। डिक्शनरी में इंडेक्सिंग नहीं यूज करते हैं, डिक्शनरी में हम की और वैल्यू की पेयर है। मैं डिक्शनरी केस में की को यूज करता हूँ वैल्यू फेच करने के लिए, ठीक है। कैसे, यहाँ पे प्रिंट करता हूँ अगर, और यहाँ पे ना डिक्शनरी का नाम मैं dt दे देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे dt दिया होता, राइट। एलटीवी का सुपर है ही, तो इसको भी हटा सकते हैं आराम से, यहाँ पे मैं dt दे देता हूँ। एंड dt में लेट्स से मेरे को नेम चाहिए, तो व्हाट आई विल डू इज 1 पे यहाँ पे आई विल राइट नेम, तो मैं यहाँ से नेम फेच किया, यहाँ से योगेश दे देगा, ठीक है। बट क्लियर है। इसके बाद मेरे पास एक और कंसेप्ट आता है कॉल्ड सब स्लाइसिंग। सब स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, मैंने एक वैल्यू फेच करी, उसमें से मैं दूसरी वैल्यू भी फेच कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे, अच्छा ये एग्जैक्टली सेम ना स्ट्रिंग्स के लिए भी अप्लाई होता है, ठीक है। स्ट्रिंग्स पता है ना आपको, स्ट्रिंग्स पे भी अप्लाई होता है। स्ट्रिंग्स पे क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पे तो दिस इज 0 1 2 3, बट अगर मैं सिर्फ इस स्ट्रिंग की बात करूंगा तो इसमें कैरेक्टर वाइज होता है 0 1 2, इस तरीके से कैरेक्टर वाइज हो जाता है, ठीक है। तो लेट्स से मैं डिक्शनरी में से नेम फेच किया हुआ है, इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। एंड अब नेम में से भी ना मेरे को लेट्स से बस शुरुआत के नेम योगेश है, तो यो चाहिए, शुरुआत के 2 कैरेक्टर चाहिए, राइट। हेलो, या हाय सर, सर मेरे पास सौरभ एक वहाँ पे स्टूडेंट था, उसका मैसेज आया था, वो किसी सीनियर मेंबर का नंबर मांग रहा था रिगार्डिंग दैट जो हमने ऑनलाइन किया है ना, उसके रिगार्डिंग उससे फादर को कुछ बात करनी है। और सौरभ भी वीकेंड वाले बैच में आता है, जो वीकेंड पे 10 से 12 वाला बैच चलता है उसमें आता है। हाँ, बाकी मैंने नंबर मांगा, मैंने आपका नंबर दे दिया सर, राइट। हाँ जी, ओके सर। ठीक है, अब लेट्स से
लेट्स से मेरे को नेम में से जो निकालना है, Okay. सो द इंडेक्सिंग इज 0 1, Okay. तो मैं अप टू 2 ले सकता हूँ, Yes, sir. अप टू में यू आ जाएगा। तो व्हाट आई विल डू इज इसी के आगे आई कैन पुट another square bracket, Okay. I can do colon and 2, Okay. up to 2 हो गया। ये 0 1 से स्टार्ट नहीं होगा, 0 1 से स्टार्ट नहीं, आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप यहाँ पे 0 भी लगाओ, यहाँ पे 0 लगाओ या मत लगाओ, सेम ही बात है, तो स्टार्ट एकदम शुरू से ही करेगा वो, है ना। आप 0 लगाओगे तब भी शुरू से स्टार्ट करेगा, नहीं लगाओगे तब भी वो 0 से स्टार्ट करेगा, तो ये दोनों एक ही बात हो जाती है। ये आप 0 से 2 करो और फिर अप टू 2 करो, सेम थिंग। क्लियर है? क्लियर, देख लो इसे फटाफट, फिर रन कर लेना। बाकी मैं एक बार रन करके दिखा भी देता हूँ आपको। ठीक है, देखो आउटपुट कैसे आ रहा है। क्या हुआ, एक मिनट, ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एलटी में से 1 निकाला, ठीक है। एलटी पे देखते हैं, एलटी में 1 पे हेलो 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 आ गया है, ठीक है। उसके बाद मैंने 1 से 3 निकाला, तो 1 और 2 आएंगे, 1 और 2 पे क्या है, 1 2 3 और हेलो, सॉरी हेलो ट्रू, हेलो ट्रू, हेलो ट्रू आ गए। मैंने इसके बाद के सारे निकाल लिए, 1 से बाद के सारे निकाल लिए, तो देखो हेलो ट्रू और 1.57 आ रहा है। उसके बाद मैंने अप टू 2 निकाला, अप टू 2 हेलो तक आ गया कुछ, ठीक है। देन -1 लास्ट एलिमेंट 1.57 है, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पे -3 से -1 निकाला, ठीक है। तो लास्ट के बीच के वही हेलो ट्रू वाला एलिमेंट तो ये आ गया, ठीक है। तो मैंने डिक्शनरी में से नेम फेच किया, तो योगेश आ गया। डिक्शनरी में से नेम फेच करके शुरुआत के 2 कैरेक्टर निकाले थे, तो यो आ गया। दिस इज द कांसेप्ट ऑफ स्लाइसिंग, ठीक है। लास्ट से भी शुरू करते हैं, जब 0 से करेंगे या 1 से करेंगे? जब लास्ट से शुरू करते हैं तो -1 से शुरू करते हैं, -1 -2 इस तरीके से। तो तब सर आपने यहाँ पे -1 दिया ना, हाँ, वहाँ पे क्या कहते हैं, लास्ट नहीं आया, लास्ट जो नंबर था वो नहीं आया, उसकी जगह दूसरा कुछ है। तो हमने क्या बोला कि भाई जो लास्ट में लिखता हूँ उससे पहले रुक जाता है ना, अच्छा, तो -1 लिखा तो -2 पे ही रुक जाएगा, ओके वो हर केस में ट्रू है, ओके ठीक है ना। तो वो हमेशा -2 पे रुक जाएगा, अगर आपने -1 लिखा, -2 लिख तो -3 पे रुक जाता है। ओके। एक बार सर और कौन सा वाला है ये, क्लास थर्ड, ये रहा, ठीक है। और ये हमारे पास बहुत है, तो दिस इज -1 -2 -3, -3 से -1 लिखा है, तो -3 -2 आएगा, -1 आएगा ही, तो ये पहले रुक जाएगा ना। ओके, तो फिर लास्ट वाले का निकालने के लिए जैसे 0.1 पे कैसे करेंगे? आप सिर्फ लास्ट वाले के -1 दो- लिख सकते हो, लास्ट के 2 आप यहाँ पे -2 और आगे -1 लिखा है, तो -2 से आगे का सारा तो उसे कुछ ले लेगा, ठीक है। ये नोट कर लो इसे आराम से। ये आज की क्लास के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है। तो आपकी क्लास इधर ट्यूसडे को होगी, ओके मानशु, आपकी क्लास इधर ट्यूसडे को होगी। मानशु, या ओके।
Hi. Uh, hi, sir. क्लियर नोट हो गया? ठीक है, आज क्लास के लिए इतना ही. ओके, यू कैन प्रोसीड विद द ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट पार्ट. Okay, guys, thank you.